4-5 दिन पहले के तूफान से अपने गार्डन में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जिनमें से एक आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये मेरा पामेलो के पौधे का एक पॉट था जो कि पूरी तरीके से टूट चुका है और पौधे का रूट बॉल कुछ इस तरीके से बाहर आ चुका है। अब ज़रूरत है जल्दी से जल्दी इस पौधे को रिपोर्टिंग करके एक नए पॉट में ग्रो करने का। इसके साथ साथ मेरे यहाँ पर एक और पॉट भी टूट चुका है। इस पौधे में एक मैंगो का पौधा लगा हुआ था जिसको मैंने रिपोर्टिंग तो कर लिया है, लेकिन इस पौधे में एक मैंगो लगा हुआ था जो कि मैं बचा नहीं पाया और वो मैंगो गिर चुका है। और सबसे खराब बात यह है कि इस पौधे में बस एक ही मैंगो लगा हुआ था और वो भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ। वो मैंगो पकेगा या फिर नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए इस मैंगो का टेस्ट इस बार मैं शायद पता नहीं लगा पाऊंगा। ये मेरा एक ताइवान रेड मैंगो का वैरायटी था। इस पौधे में बस एक ही फल हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, नेचर के आगे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो इस पौधे को रिपोर्टिंग करके मैंने एक थर्मोकोल के बॉक्स में लगा दिया है और मेरे पास अभी मिट्टी भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने गार्डन का पुराना मिट्टी ही इस्तेमाल किया है और सूखे पत्ते भी थे कुछ, उनको भी मैंने अच्छी तरीके से मिला के इस पौधे का रिपोर्टिंग कर दिया है। अब जो मेरा पामेलो का पौधा है उसको भी मैं सेम तरीके के एक थर्मोकोल के बॉक्स में लगाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं अपने पौधे का रिपोर्टिंग करता हूँ। तो पौधे को ग्रो करने के लिए मैंने एक थर्मोकोल का बॉक्स यहाँ पर ले लिया है और इस बॉक्स के नीचे 4 ड्रेनेज होल भी मैंने बना लिया है। तो सबसे पहले ये जो ड्रेनेज होल है इसके ऊपर हम कुछ टूटे पॉट के टुकड़े इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ड्रेनेज होल्स को मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब हम इस पॉट में सबसे पहले सूखे हुए पत्ते और इसके साथ पुराने पॉट का जो मिट्टी है उसको अच्छी तरीके से भर लेंगे। मेरे पास अभी ज़्यादा मिट्टी भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो हर मिट्टी ही गीला है और गीले मिट्टी में हम पौधे का रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, इसीलिए जो थोड़ा बहुत मिट्टी सूखा हुआ है उस मिट्टी में ही हम पौधे का रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस मिट्टी को ही इस पॉट में भर लेता हूँ। यहाँ पर बस इतना सा ही मिट्टी हुआ है, तो हम इसको ही अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो इस मिट्टी में सूखे हुए पत्ते ही है, तो हम इसको ही अच्छी तरीके से फैला देते हैं। अब हम अपने पौधे को इस पॉट के बिल्कुल बीच में रखते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस पॉट में भी कितने ज़्यादा घास घूस हो चुके हैं, तो हम इन घास घूस को निकाल के पॉट के बिल्कुल नीचे दे देते हैं। अगर हम इनको ऊपर दे देते हैं तो फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे, इसीलिए इनको बिल्कुल नीचे देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इनको आप बिल्कुल रूट से ही निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमने अपने पौधे को अच्छी तरीके से पॉट के बिल्कुल बीच में रख दिया है। अब हम फिर से इसमें मिट्टी भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फिर से कुछ पुराने पॉट का मिट्टी है जो कि थोड़ा सा सूखा हुआ है। मैं आपको निकाल के भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये भी पूरी तरीके से सूखा तो नहीं है, लेकिन लगभग सूखा ही है, तो हम इस मिट्टी से ही इसको भर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पौधे का रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मिट्टी मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, इसीलिए पूरे पॉट को मैंने मिट्टी से नहीं भरा है। बाद में हम और भी मिट्टी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब मेरे पास मिट्टी अवेलेबल हो जाएगा तो मैं इस पॉट में फिर से मिट्टी भर दूंगा। और यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने मिट्टी में पानी नहीं दिया क्योंकि बारिश होने वाला है और मुझे लगता है आज रात को भी बारिश होगा, इसीलिए मैंने पॉट में पानी नहीं दिया। अगर बारिश नहीं होता तो मैं कल सुबह पॉट में अच्छी तरीके से पानी देके पूरी मिट्टी को ही गीला कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे वाटर लेवल के पौधे में कितनी अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हुआ है। पूरा पौधा ही फ्रूट से भरा हुआ है। इस पौधे के केयर के ऊपर भी डिटेल वीडियो जल्दी ही चैनल पर आने वाला है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे रूबी लॉन्ग गन के पौधे में इस बार काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग शुरू हुआ था, लेकिन इस तेज बारिश और तूफान की वजह से
ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स ही गिर चुके हैं और पौधे में बस कुछ ही फ्लावर बचे हैं। इन फ्लावर से फ्रूट बनेगा या फिर नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। एक और ज़रूरी बात, ये बारिश खत्म होने के बाद आप ज़रूर आपके पौधे में एक बार अच्छी तरीके से फंगिसाइड स्प्रे कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पौधे में नए पत्ते निकल रहे हो, जैसा कि आप यहाँ पर मेरे मैंगो के पौधे में देख ही सकते हैं, हर एक ब्रांच से नया नया शूट निकल रहा है, तो हम एक बार पेस्टिसाइड भी इनमें अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे। अभी तो लगता है 2-4 दिन और ही बारिश रुकेगा। जब बारिश खत्म हो जाएगा तो हम इनमें अच्छी तरीके से फंगिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे कर देंगे।